जय माता काली दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सोने से पहले अपने तकियों के नीचे यह दो चीज रख देना और देख लेना। काली माता की सारी शक्ति आप लोगों को इस रातों रात प्राप्त हो जाएगी जब आप लोग सोने से पहले अपने तकिए के नीचे यह चीज रखोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि क्या चीज है जो आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। यानी कि आपको रात के समय जब आप सोएंगे तो जिस तकिए पर आप सोते हैं उसके नीचे रखकर आपको तकिए के ऊपर सोना है और रात में ही देख लेना। माता काली आपको दर्शन देगी और दर्शन देने के साथ साथ आप लोगों को माता काली की साढ़ू भी खुद प्राप्त हो जाएंगी। जब आप लोग इस कार्य को करेंगे, अपने तकिया के नीचे यह दो चीज रखकर सोएंगे, तो माता काली की जो शक्ति है खुद इस चीज से खींची चली आएगी आप लोगों के पास। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलने वाली है जो जानकारी आपको कहीं भी आज तक नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देती हूँ, सोने से पहले आपको इस कार्य को करना होगा। और कार्य यह करना है कि आपको अपने तकिए के नीचे, यानी कि जो चीज तकिए पर आप शुरू से सोते हो, जो तकिया आपका खुद का हो, उसके नीचे आप लोगों को ये दो चीज रखनी होगी। तो जैसे ही आप ये दो चीज रखेंगे तो आपको रात के कम से कम 3 से 4 बजे के बीच में आप लोगों को माता काली दिखने लगेगी। जैसे ही आपको माता काली दिख जाएगी, चाहे वह रियल में दिखे, चाहे वह आपको सपना के मध्य में दिखे, जैसे भी दिखेगी जरूर। और जैसे ही समझ लो माता काली दिखे तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको माता काली नहीं दिखेगी तो समझ लो कि अभी माता काली की शक्ति आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो ये होता है असली अर्थ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। इसके जरिए आप लोग माता काली की सारी शक्ति को, जो शक्ति माता काली के पास विराजमान होती है, जैसे कि योगिनी शक्ति हो गई, भूत प्रेत की शक्ति, अभी माता काली की सेवा में विराजमान रहती है। 3 लोगों की शक्तियां भी माता काली की सेवा में विराजमान रहती हैं। दुर्गा माता है, वैष्णो माता है, शेरा वाली है, सरस्वती माता है, साड़ी माता काली के साथ ही विराजमान रहती है। तो आप लोगों को जितनी साड़ी माता काली के साथ शक्तियां रहती है, वह साड़ी की साड़ी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी जब आप लोग अपने सोने से पहले अपने तकिया के नीचे यह दो चीज रखकर सोएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ क्या चीज है। वह आपको 11 लौंग लेनी है, ठीक है, सबूत वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई लौंग मत लेना, कि किसी भी चीज में कभी भी टूटी हुई लौंग नहीं चढ़ाई जाती है। हमेशा हर चीज में सबूत लौंग चढ़ाई जाती है, जिनके ऊपर फूल बना होता है, ठीक है, वो वाली लौंग ले लेनी है। आपको 11 लौंग ले लेनी है और उसके साथ साथ आपको ले लेना है एक नींबू, तो एक नींबू ले लेना है और 11 लौंग ले लेनी है। अब उसमें से 11 लौंग में से आपको 7 लौंग नींबू के अंदर डालनी है और आपको अब बची हुई लौंग, मतलब 7 हमने उसमें से ले ली, तो हमारे पास बची 4 लौंग। अब 4 लोगों को आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है, एक साथ, मतलब जोड़े में रखना है। और जो 7 लौंग है वह तो आपने नींबू में डाल दी और नींबू को भी आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है। और रखने से पहले आपको इन दोनों चीजों को लेकर हाथ में आपको माता काली के मंत्र का जप करना है। जैसे कि माता का काली का मंत्र है, ओम जयंती मंगल, काली भद्र काली दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा, सदा नम तूते, यह वाला मंत्र है, ठीक है। यदि इस मंत्र को आप जल्दी से ना याद कर पाओ तो यह वाला बोल देना, ओम क्रीम काली के नमः। ये 2 मंत्र है, इन दोनों मंत्र में से एक मंत्र बोलकर आप लौंग को अपने तकिए के नीचे रख देना है। आपको यह कार्य जो मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है, अब आगे क्या करना है, आपको अब बह रख के आपको सीधा सो जाना है। वहां से उठना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठना। अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो आप उठे, वरना ना उठे, मतलब कि जैसे कोई कम वार्म करना हो या फिर वैसी चीज से ना उठे। जब एक बार आपने वह चीज रख दी तो आपको अपने तकिया के पास से कहीं आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह जो घेरा है वह माता काली का वास हो गया है। और माता काली 3 से 4 बजे के बीच में आपको दिखेगी। समझ लो आपको 3 से 4 बजे के बीच में माता काली दिखे जाएगी, तो आपको माता काली की साढ़ेक्ति प्राप्त हो चुकी है, ये मतलब होता है इसका। और अगर आपको माता काली 3 से 4 बजे के बीच में नहीं भी दिखाई दे तो समझ लेना कि माता काली की शक्ति आपको अब भी नहीं प्राप्त हुई है। तो ये कार्य आपको शनिवार को या तो मंगलवार के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है।
मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चोट खाई है। जिंदगी में हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो पिछले 6-7 वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम एक वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहे हैं। बहुत कुछ छूटा तुमसे, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन की गुत्थयम को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन कम पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। बस कुछ कदम और चलना है। डरना मत, मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के लिए। मैं जानती हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो। क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझने तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी। मेरे बच्चे, जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताए, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने ना देना। भरोसा रखना अपनी माता पर कि मैं जो करूंगी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूँ, सब्र रखो, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे, और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। होगा, उसे भी यह पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जितना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे से दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा वह रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए तो तुम्हें उसकी आंखों में पछतावा देखना होगा। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, लेकिन अब मैं से तुम्हारे पैरों में पड़कर माफी मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफी मांगता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को सुधारने का वादा नहीं करेगा, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। उसने दुख तो तुम्हें दिया है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है, तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना पड़ेगा तुम्हारी तरफ। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेंगे। ओम नमः शिवाय इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आंख करोगे। कहीं ट्रेवल करने जा सकते हो, और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे
प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर मेरी शक्तियां, पर परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। यह महीना तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का है। तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करे एल। इस महीने में मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल ऑफ किनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम जरूर करना, सफलता मिले या ना मिले। ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिसाल के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसा बना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखन। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मसूर अंडी थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन शांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना, जितना हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा करना। तुम्हारे काम में भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुके हैं और वह टूटे हुए रिश्ते, उनकी यादें तुम्हें आज भी तकलीफ देती हैं। अब तुम सब कुछ मेरे भरोसे से छोड़कर बैठे हो कि जो होना होगा हो जाएगा। मैं थक गया हूँ, अब जिसको जो करना है करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, इस दिन का पूरा फायदा उठाना। मेरे बच्चे, और अपने भविष्य को तुम खुद लिखना है। तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य खुद लिखना होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, वे आपके एनर्जी में डिजर्व नहीं करते हैं रहने के। ठीक है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से नेगेटिविटी से हटाया जा रहा है। वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, और आपकी बॉडी से जैसे जैसे वह सारी नेगेटिव चीजें निकलेगी आपके आसपास से, वह सारे लोग नेगेटिव लोग निकलेंगे। ठीक है, जो गंदे घटिया लोग हैं, जो नेगेटिविटी करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर वह लोग आपसे दूर जा रहे हैं तो आपको शोक नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि यह लोग जैसे जैसे हटेंगे, आपकी आत्मा वैसे वैसे डिटॉक्स हो रही है। ठीक है, आपके आसपास नेगेटिव लोग जो बहुत ज्यादा रहते थे, इनडायरेक्टली जो आपको मतलब नेगेटिव फील कराते थे, आपके आसपास, आपके आभा मंडल के पास वो पॉजिटिव लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव लोग यहाँ पर दिख रहा है, वो रह ही नहीं सकते, उनको रहने दिया ही नहीं जाएगा। जो भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें टिकने नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए, अगर कोई दूर जा रहा है ना तो उसे जाने दीजिए। आप उनके लिए ना शोक ना मनाएं, क्योंकि वो आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपके आसपास उन्हें रहने नहीं देंगी, क्योंकि वह आपके आवा मंडल के पास रहने के लायक नहीं है। पॉसिबल है, देखो जो यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबल है कि आपके लाइफ से ना बहुत सारे ऐसे आसपास के भी लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी नेगेटिव ही है, वो भी आपके लिए सही नहीं है। आपकी लाइफ में ना बस और बस पॉजिटिव लोग ही आपके एनर्जी के समक्ष, आपकी एनर्जी को भी समझ सकते हैं और वही आपके समक्ष रह सकते हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो नकारात्मक लोग हैं, आपकी ऊर्जा के सामने आसपास टिक ही नहीं सकते हैं, और आप भी उन लोगों के पास नेगेटिव ही रहते हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टन होती है, आप ना बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं उन लोगों के आसपास। ठीक है, यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। उन लोगों के आसपास ना आपको बहुत ज्यादा ना नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वे आपके आसपास ना बहुत ज्यादा, मुझे ये देखो यहाँ पर एक चीज समझ रहा है, नेगेटिव लोग भी ना बहुत ज्यादा भटकते हैं। मतलब
बहुत ज्यादा घुटन महसूस करते हैं आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच ही नहीं होती है उनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वो चीजें मैच नहीं होती है, तो यह बहुत ज्यादा स्ट्रंग आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस 2 चीजों पर आपको कंट्रोल करना है, एक तो डर, दूसरा क्रोध। इन दोनों चीजों पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करनी है। ठीक है, हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, और आप कर भी चुके हो। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, मुझे ये लग रहा है कि बैलेंस में हो। ठीक है, आई नो आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब अचानक से आपको क्रोध आता है ना, तो आप ये सोच रहते हो कि ये क्रोध कहाँ से आ रहा है, इतना ज्यादा मुझे क्रोध क्यों रहा है। तो वो आपके आपके ना एंसेस्टर्स का होता है वो क्रोध, वो गुस्सा। ठीक है, और वो गुस्सा, वो क्रोध, वो आपके एनिमी और आपके हेट्स के लिए करते हैं, जो आप बहुत ज्यादा आपको फील होता है। ठीक है, वो क्रोध आपका होता नहीं है। अगर मैं यह चीज देखूं तो वह आपका क्रोध है ही नहीं, आप उनसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। लेकिन आपके जो एनिमीटर्स हैं ना, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, उन लोगों के ऊपर आपके स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा वो अटैक्स करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर करते हैं। तो वो सारी चीजें ना आपके जो पूर्वज है वो देख लेते हैं। वो देखते हैं कि ये सारे आपके खिलाफ हो रहे, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उनको ना एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा क्रोध आता है। तभी आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा क्रोध भी करने लग जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि वो चीजें आपके ऊपर करता है। जिस भी व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखते होगी, आप गुस्सा कर रहे, तो वो समझ लीजिए आपके ऊपर ना स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आप उस वव पर बहुत ज्यादा क्रोध हो जाते हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप समझ नहीं पाते हो क्यों। क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये आपका होता ही नहीं है, या ये आपके पूर्वजों का होता है। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ समझ जाते हैं ना, वो समझ लो वो मतलब एक एंजल्स है, उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके एनिमी हेट्स है ना, बस वो यही चाहते हैं कि आप ना समझ नहीं पाओ, सारी चीजों को आप रीड ना कर पाओ, सेंस को रीड नहीं करो। जो भी मेरे यहाँ पर व्यूवर्स हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप ना बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को सेंस करने वाले हैं। ठीक है, समझदार लोग भाव और इरादे को जल्दी से समझ लेते हैं। वे सामने वाले व्यक्ति के इरादों, विचारों और उद्देश्य को तुरंत जान लेते हैं। आज मैं ऐसे ही खास लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस ऊर्जा को समझ सकते हैं। आप में बहुत ताकतवर और सकारात्मक ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा अलग है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। आप अर्थ एंजल हैं और यही कारण है कि आप हर स्थिति को गहराई से समझ पाते हैं। आपकी यह क्षमता आपके दुश्मनों को परेशान करती है। वे आपके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं और कई बार वे स्पिरिचुअल और साइकिक अटैक्स भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। आपके ऊपर यह नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं करती, क्योंकि आपके ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। वे आपकी रक्षा करते हैं और आपके दुश्मनों की हर कोशिश को विफल कर देते हैं। यह सब देखकर आपके विरोधी चिढ़ जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें, और इस निराशा में उन्हें गुस्सा आता है। लेकिन चाहे जितनी भी कोशिशें हों, वे आपकी सफलता को रोक नहीं सकते। आपकी प्रगति सुनिश्चित है। आपकी सफलता की राह में आने वाली हर रुकावट को आपके ईश्वर पहले ही दूर कर देते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली है कि जो लोग आपको रोकना चाहते हैं, वे खुद ही उलझकर रह जाते हैं। रिसीविंग मोड में रहिए। आपको यह सलाह दी जा रही है कि आप अपने जीवन में आने वाली सभी अच्छी चीजों को स्वीकार करें। ठीक है, गोल्डन आभा मंडल है, एक सोने का आभा मंडल है, और आपको यह अभी हुआ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, अभी आपको ये चीज एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा वैल्यूएबल्स है। पास्ट में ना आपने अपनी एनर्जी का मतलब इन पावर्स का, इन गोल्डन ऑरा का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था। ठीक है, कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, आप कितने ज्यादा गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट में आपको ना इन सारी चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आपने हो सकता है अपने महत्व को ही नहीं समझा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप ना अब अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में वापस आ रहे हो, और आप अपनी एनर्जी पावर को समझ रहे हो।
ठीक है, अपने मतलब आपको ये एहसास हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, ये आपको अब पता चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसे चीजें मतलब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना अब ईश्वर आपको ये सारी मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ईश्वर ये सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स क्या है, और आपको मतलब यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि उन चीजों का आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपकी एनर्जी कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, कितने ज्यादा पवित्र हैं, आप कितने ज्यादा पवित्र एनर्जी को आप रिसाइड करते हैं अपने अंदर। ठीक है, दौड़ती है आपके अंदर, वो बहुत ज्यादा मतलब एक मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट है, ये चीजें आपसे बहुत ज्यादा छुपी रहीं। आपने अपने पवित्र एनर्जी, अपने मतलब आभा मंडल में जो स्वर्ण, गौड़ा स्वर्ण का आभा मंडल है, उन चीजों को आपने समझ ही नहीं पाए। ठीक है, उन पवित्र चीजों को आप समझ नहीं पाए, लेकिन अब आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट्स हैं, वो आपको इन चीजों से आभा करा रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब ये चीजें समझा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, यही कारण है। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ना, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इसी कारण से ना पॉजिटिव एनर्जी के कारण कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी तरह की ऐसी कोई चीजें आपने हमेशा देखा होगा, जब एक कैंडल चलता है, एक कैंडल के पास आप देखते हो ना कि कीड़े वगैरह मतलब अट्रैक्ट होने लग कि पटाखा आ जाते हैं उनके पास। ठीक है, तो आपके पास मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप एक मतलब हो, आप एक दिया एक रोशनी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। जब एक दिया एक कैंडल को आप कहीं जला दो, उसके आसपास कुछ कीड़ पतंगे आने लगते हैं, कुछ कीड़े वगैरह वहां पर दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख कुछ गिर वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लोग सिर्फ इसी कारण से, आपके तेज के कारण से, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब आपके ऑरा को, ठीक है, आपके जो स्वर्ण ओढ़ा है उससे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होकर, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने के लिए वे आपके पास आते हैं। मतलब कुछ 8 नेगेटिव लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके पास आते हैं। इस टाइम पर भी आपके अराउंड में बहुत ज्यादा देख रही हूँ। कुछ एनर्जी वैम्पायर लोग हैं, उनको पता है कि आप मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिव वैम्पायर लोग, ऐसे लोग जो दूसरों से मतलब बहुत ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की एनर्जी को जो ड्रेन कर ले देते हैं, हो सकता है वो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मतलब आए हो या रहते हो जो आपसे ना बहुत ज्यादा बात बात पर आपको मतलब ये चीज देखो फील होता होगा कि ये लोग जब भी मेरे पास आते हैं मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मैं मेरी एनर्जी को मतलब निचोड़ लिया गया है। तो इस टाइम पर ना ये लोग एनर्जी वैम्पायर लोग जो हैं, जो आपकी एनर्जी को छोड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इस पर मतलब वर्क करते हैं, आप उनको पता है कि आप स्वर्ण ओढ़ा को धारण करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप पवित्र हैं, आपका ओढ़ा गोल्डन रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह के कुछ लोग आपकी बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है, रिसेंटली शायद आपको ये फील हुआ होगा, मतलब कुछ तो डेफिनेटली आपको ना ये मतलब ये एनर्जी वैम्पायर वाली चीजें अगर आपको फील होता है, आपके आसपास ये चीजें आप फील करते हैं कि कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पवित्र एनर्जी है, ठीक है, आपके जो सीक्रेट वैल्यूएबल्स आपकी एनर्जी के आसपास ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के मतलब ये क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास आके आपकी एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये अपने फायदे के लिए उन चीजों को छोड़कर आपको खाली करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ये लोग ना मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंसिटिव है ये चीजें, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रही हैं, तो ये लोग राइट हैंड को छूकर आपकी एनर्जी को ना चुराना चाहते हैं, ठीक है, चूसना चाहते हैं। आपके पास ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, तो उनसे आपको डेफिनेटली सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहे, ठीक है, मतलब उनके टच से दूर रहे, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना आप पसंद ना करें, ठीक है।
ऐसे मतलब थोड़ा जहां आप देखें कि खाली है, स्पेस है, वहां जाए। भीड़ भाड़ को थोड़ा अवॉइड करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। किसी के भी टच से आपको बेसिकली मतलब यहाँ पर डिवाइन कहर बचना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये चैनलाइज बहुत ज्यादा हुआ है। आपको रिसेंटली ये चीजें का ना नहीं तो आभास होने वाला है कि आप कैसे एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशियस एनर्जी को कैरी करते हैं। स्वर्ण ओढ़ा इस एनर्जी को आप कैरी करते हैं। वो आपकी ऐसी ओढ़ा है जो अच्छे लोग तो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं, क्योंकि भी वो एनर्जी चाहिए जो उन्हें दूसरों के पास नहीं मिलता है, जो आपके पास मिल जाता है उन्हें, तो वह आपकी एनर्जी को छोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो ऐसे मतलब आपको बोला जा रहा है कि भीड़ भाड़ से और कुछ ऐसे लोगों से आपको बचना है जिससे आपको ऐसा मतलब खालीपन महसूस होता है कि ये इंसान जब भी मैं इससे बातें करता हूँ, इससे मेरे को जब भी मैं इससे बातें करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, तो उससे आपको बचना है, ठीक है। अगर ऐसे कुछ से सिग्नल सिम्टम्स आपको मिलते हैं किसी इंसान से, उस इंसान से थोड़ा दूर ही रहे, ठीक है, क्योंकि उसके जो इंटेंशन है वो प्योर नहीं है। आज बहुत ज्यादा ये चैनलाइज हो रहा है, जिस किसी के लिए भी आ रहा है बहुत ज्यादा आपका डेफिनेटली गोल्डन ऑरा होगा, ठीक है। कुछ दिनों से हो सकते हैं आपको ईपीएफ दिख रहा हो या स्टार्ट होने वाला है, लाइफ में आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले, यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपको 111 बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ये दिखना है, स्टार्ट ऑनर रेडी हो चुका होगा। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले, बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी आतुर हो जाते लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप ना अंदर से बहुत ज्यादा पवित्र है, पवित्र एनर्जी को कैरी करते हो। शायद आभा मंडल इतना स्वर्ण है, पवित्र मतलब दिव्य शक्तियों की एनर्जी को आप कैरी करते हो। उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ना हेल्पिंग नेचर के रहे हो, आप हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए मतलब आगे ही रहते हो। आपका जो कर्मा है बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। यही कारण है कि आप अपने कर्मा में आपने जो अच्छी चीजें किए हैं ना, आने वाले टाइम में उसका बहुत अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। मतलब वो आपने अपने लाइफ में जितने भी अच्छी चीजें किए हैं उसका बहुत अच्छा आपको उसका कर्म फल मिलने वाला है। यहाँ पर शनिदेव आपसे कह रहे हैं, ठीक है, शनि का साल भी है, हाँ, अब खत्म होने वाला है। लाइफ सितंबर मंथ आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन आपको आपकी लाइफ में जो चीजें आप चाहिए ना उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा दिखा रहा है कि हर एक चीज की आप मदद करते हो, किसी की भी आप मदद करने के लिए मतलब आप आतुर हो जाते हो, कुछ ऐसे लोगों की भी आप मदद करते हो तो जो मतलब आपके लिए सही नहीं होते, आपको पता भी है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो अंदर से बहुत ज्यादा एनबियस है, ठीक है, जलता है, ईर्ष्या वाली भाव है, तो उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए भी यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। आपके पितृ कह रहे हैं ये आपको उनके ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी है, ठीक है, उनको जागरूकता होने की जरूरत है, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। आपको आप हमेशा उनको एक प्रोटेक्ट कर देते हो, हमेशा उनकी मदद करते। कुछ ऐसे आसपास के आपके लोग हैं तो उन्हें भी तो कुछ भार उठाने दो। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कुछ उन्हें भी तो स्टैंड लेने दो अपनी लाइफ में, कुछ उन्हें महसूस तो होने दो लाइफ की कितनी बड़ी है और वो कैसी चीजों के लिए बैठे हुए, कैसी चीजों के लिए वे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपका हेल्पिंग नेचर ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, आप ये करना बहुत सही भी है, लोगों की हेल्प करना, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की आप हेल्प कर देते हो जो बहुत ज्यादा